कभी कभी किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़का जिसको उसके पिताजी रोज डांटा फटकारा करते थे, जैसे किसी डॉक्टर की दवाई चल रही होती है ना डॉक्टर से, उसी तरह से दोपहर शाम सुबह रात वैसे उसको फटकार पड़ती थी। और ये बात उसकी माँ को बहुत बुरी लगती थी, उसकी दो बहनें भी थी, उनको भी बुरी लगती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई थी कि जब उस लड़के का जन्मदिन होता है, 18वां जन्मदिन था, वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए छोटा सा केक लेके आता है। और जैसे वो केक काटने लगता है तभी कहीं से उसके पिताजी आ जाते हैं। और दोस्तों फिर जैसे वो केक देखते हैं उसके पिताजी तो आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो उसका केक उठा करके उसके पिताजी फेंक देते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं किसी तरह से डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। अब ये रोज की बात है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है उस लड़के को भी, उसकी माँ को भी, उसकी बहनों को भी, कि भला ऐसे कौन करता है। जन्मदिन मना रहा था लड़का, कुछ देर रुक जाते, उसके बाद बोल लेते, उसको उसका केक उठा करके फेंक दिया है। और दोस्तों उस दिन उस माँ को भी गुस्सा आ जाता है जो अपने बेटे का हमेशा पक्ष लिया करती थी। वो भी उसे मारने लगती है, डांटने लगती है, कहती है तू इसी लायक है, और अगर तेरे में जरा भी शर्म बची है ना तो तू घर छोड़कर चला जा, और आज के बाद फिर कभी बताना, कामयाब हो जाना तभी आना वरना मत आना। दोस्तों ये लड़का अब क्या करता है, वहां से चला जाता है। लेकिन जाने के बाद क्या होता है, एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो मेरा नाम है साजिया और आज की कहानी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आपको पूरी वीडियो में देखना है पूरी वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये कहानी है 2012 की। एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है, जैसा कि मैंने बताया उसे रोज डांट मिलती थी, फटकार मिलती थी। वो बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला है और हद तो तब हो जाती है जब उसका 18वां जन्मदिन होता है। वो केक काट रहा था, उसके पिताजी कहीं से आ जाते हैं और केक को उठाकर फेंक देते हैं। और उसके बाद उससे उल्टा सीधा बोलते हैं। बात तब बढ़ जाती है, उसको मारने पीटने लगते हैं और फिर माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब घर से निकल जाता है। गोविंद के मन में तमाम हलचलें, तमाम उथल पुथल उठ रही थी। वो अपने घर से निकल जाता है। 3 किलोमीटर दूरी पर रेलवे ट्रैक होता है, उस तरफ वो चल देता है। कहता है अब जीने से कोई फायदा नहीं। रात के 9 बज रहे थे, पैदल ही जा रहा था। रेलवे ट्रैक के किनारे से एक सड़क भी जा रही थी और तभी देखता है कि उस सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। जब उसके पास से गुजरता है तो एक ड्राइवर जो था, वो ट्रक का ड्राइवर था। वो पहिए को खोल रहा था, ट्रक के पहिए को, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। पहिया जो है वो पंचर हो चुका था। तब गोविंद उसको देखता है तो कहता है कि गोविंद जब उस इंसान को दिखता है, उस आदमी को, तो कहता है कि बेटा जरा हाथ लगवा देते तो मैं पहिया खोल देता, बहुत परेशान हूं और कोई इधर दिख भी नहीं रहा है। अब दोस्तों वो कहता है ठीक है, वो उसके साथ लग जाता है, पहिया खोलता है। दूसरी स्टेपनी उसने रखी हुई थी, उसको लगवाता है। इन सब में आधे घंटे का समय बीत जाता है और खोलने लगता है। और लगाने में जो गोविंद था वो भी उसकी मदद करता है। उस ड्राइवर का नाम जो है वो है कृपा शंकर होता है। उसे 20 रुपए निकाल कर देता है, कहता है बेटा ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वो कहता है कि नहीं उस्ताद रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो वो कहता है, वो सोचता है कि क्या पता इसको कम लग रहे हो। फिलहाल वो 20 रुपए रख लेता है, 50 रुपए का नोट देता है। कहता है बेटा अच्छा ये लो, इसको रख लो। कहता है नहीं उस्ताद नहीं चाहिए और पैसों की जरूरत भी नहीं है। वो कहता है कि पैसों की जरूरत किसको नहीं होती, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। कहता है कि अंकल क्योंकि अब मुझे जीना ही नहीं है, मैं तो मैं पैसे लेके क्या करूंगा। वो कहता है कि क्या बात है, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। फिर वो बताता है कि बस मैं कुछ देर का मेहमान हूँ और बगल में रेलवे ट्रैक है, जैसे कोई गाड़ी आएगी तो मैं। आप दोस्तों जब कृपा शंकर को ये बात सुनी तो वो हैरान हो जाता है। वो गोविंद का हाथ पकड़ लेता है और समझाता है, कहता बेटा ये सब ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं करते। सोचो अगर तुम ऐसा कर लोगे, इकलौते लड़के हो, तो तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी, तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं उस्ताद जी, ये रोज रोज की बात है, मैं तंग आ गया हूँ। कहता है कि ठीक है बेटा तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। और उसके बाद दोस्तों उसे जबरदस्ती ट्रैक पर बिठा लेता है। उस ट्रक में जो वो ड्राइवर होता है अपने साथ बिठा लेता है। अब वो पश्चिम बंगाल वहां से चला जाता है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की ही ट्रक थी। पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच में ड्राइवर जो था वो आता जाता रहता था। पश्चिम बंगाल लेकर उसको अपने साथ चला जाता है, वहां पर उसको अपने साथ रखता है और धीरे धीरे जो है वो ट्रक में काम करने लग जाता है। उसे अपना कंडक्टर बना लेता है। लेकिन जब गोविंद मिला था तो उसे एक दिन ही पहले उसका कंडक्टर जो था वो काम छोड़ दिया था, तो गोविंद जो है वो कंडक्टर बन जाता है और दोस्तों उसका ट्रक के काम में मन लगने लग जाता है।
6 महीने बीत गए, 6 महीने में ट्रक चलाना सीख गया और जब एक अच्छा ड्राइवर बन गया तो कृपाशंकर ने उसे कहा कि बेटा एक काम कर, अब तेरे घर वालों की तेरी बहुत याद आ रही होगी तेरे घर वालों को, एक काम कर तू अपने गांव चला जा, उसके बाद फिर चला आना। वो कहता है कि नहीं अंकल, नहीं उस्ताद, मैं नहीं जाऊंगा, तब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा, तब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा। कृपाशंकर कहता है कि ड्राइवर तो बन गया है, अब क्या बनेगा, जा उसके बाद आ जाना। कहता है नहीं उस्ताद, मुझे ड्राइवर नहीं, मुझे मालिक बनना है, ट्रक का मालिक बनना है। वो कहता है यार गजब है लड़का, और गांव में निठल्ला घूम रहा था, माँ बाप ने भगाया तो मरने जा रहा था, जान बची तो ड्राइवर बन गया, ड्राइवर बन गया तो कह रहा है मालिक बनेगा। तो कहता है कि हाँ उस्ताद मैं मालिक बनूंगा। उसके बाद फिर 1 साल उसके साथ काम किया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा लिया। उसकी उम्र करीब 19 साल के आसपास हो गई। जब 18 साल का था तब घर छोड़ा था। तो जब देखा कृपाशंकर ने कि ये बहुत मेहनत करता है, कोई ऐसा काम नहीं जिससे वो मना करता हो। जहां कोई नहीं जाता था वहां वो चला जाता था, हर काम कर देता था, बहुत मेहनत करता था। तो एक दिन कृपाशंकर ने कहा कि बेटा ऐसा है, अगर तुझे मालिक बनना ही है तो जब मैं नहीं मालिक बन पाया तो तू मेरे साथ क्या मालिक बनेगा। चल मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जिसके साथ तू काम करेगा तो कुछ कर सकता है। उसके बाद वो गोविंद को लेकर एक सरदार जी के पास जाते हैं जिनका नाम गुरमीत सिंह होता है, जिसके पास लगभग 1,000 के लगभग ट्रक थे और जिनका ट्रक ये खुद भी चलाता था, जो कृपाशंकर था उन्हीं का ट्रक चलाता था, सरदार जी का। उनसे मिलवाता है और कहता है पाजी ये जो लड़का है बहुत मेहनती है, आपके मतलब का है, कोई भी काम कहोगे तो ये कर देगा, मना नहीं करेगा, बहुत हिम्मती है, बहुत ताकत भी है इसके पास और एकदम निडर है, इसके हौसले 7वें आसमान पर हैं। मैं आपको क्या बताऊं, अगर बता दूंगी ना तो मतलब अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप यहाँ से भाग जाओगे। फिलहाल इसको आप काम पर रख लो, सरदार जी से कहता है। आपके काम का ये बंदा है तो कहते हैं ठीक है भाई आ जा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है, क्या नाम है, नाम वाम पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं ठीक है तू काम पे लग जा। अब वास्तव में इतना मेहनती था कि जब उसका काम देखते हैं, उसकी ड्राइविंग वो देखते हैं तो कहता है कि बेटा मेरे मन में एक ख्याल है यार, मैं पहाड़ी राज्यों का रुख करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह ऐसी ऐसी जगह भेजा करता हूँ अपने ट्रक, मुझे ना वो पहाड़ी राज्यों पे जाना है, क्योंकि वहां पे ट्रक भेजना है, क्योंकि वहां पे ना ज्यादा पैसे मिलते हैं और कोई जाना भी नहीं चाहता। वो कहता है पाजी आप मुझे भेजो, मैं चला जाऊंगा और मुझे एक ट्रक दे दो, मैं ले जाऊं। दोस्तों उसे एक ट्रक दे देते हैं पाजी, बोलते हैं इसे तू अपना समझ के चलाना। उसके बाद दोस्तों सिक्किम हो या इधर दूसरे देश या नेपाल हो या शिमला हो, इधर सब वो जाने लगा था। अब वो धीरे धीरे करके वो 2012 में घर से निकला था, 2014 के अंत में उसने अपनी एक सेकंड हैंड ट्रक ले ली और फिर उसके बाद दोस्तों उसमें वो लगा रहा, मेहनत करता रहा। 2015 आ गया और 2 ट्रक ले लिए उसने। 2016 आ गया तब तक उसने 10 ट्रक ले लिए। उसके बाद उसने कृपाशंकर को भी अपने पास बुलाया। मात्र 23 साल जब उसकी उम्र थी और कृपाशंकर को बुलाया कि अंकल ऐसा है कि आप मेरे पास आ जाओ और जो है ना वो हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप भरोसे के आदमी हो और आप मेरा मतलब मेरा सब कुछ जानते हो, कोई है नहीं, मेरा घर कहाँ है क्या है किसी को नहीं पता, अगर कोई मेरे साथ धोखा किया तो सब कुछ लेकर चला जाएगा, तो एक काम करो आप मेरे साथ आ जाओ। और उसके बाद वो गुरमीत सिंह से भी अपना वो को कहता है कि पाजी मैं अब अलग ही कर रहा हूँ, तो पूरा ही अलग करना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है भाई तू कर ले, तेरा जो है वैसे भी जो पहाड़ी राज्य हैं मेरे थे नहीं, अगर तू उधर अपना कर रहा है काम तो करता रहे। उसके बाद वो कृपाशंकर भी उसके पास आ जाता है और 2018 में आता है, यानी 2 साल दिन रात मेहनत करके। इस बीच में कार भी ले लिए दोनों, इधर उधर दौड़ते रहे, क्या माल है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, इतना मेहनत किया कि इन 2 सालों में और मतलब उसने करीब 7-8 ट्रक ले लिए, कुल 15-16 ट्रक हो गए उसके पास। 15-16 ट्रक हो गए, रोज 500 की इनकम महीने का, मतलब 15,000 20,000 एक दिन का 15-20 लाख महीने की इनकम हो जाती थी। हालांकि कैसे पैसे किस्त में जाते थे, ट्रक जो थे वो किस्त पे ही थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बचत होती थी। लेकिन जो कृपाशंकर थे वो उसे कई बार बोलते थे कि यार गोविंद तू अपने घर चला जा, यार तेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल होगा, कब जाएगा। लेकिन वो हमेशा टोक देता था, कहता था कि ऐसा है उस्ताद इस बारे में बात मत करो यार, जब भी बात करते हो ना तो दिमाग खराब हो जाता है, अब कुछ कर लेने दो, अभी मुझे किसी और चीज में दिमाग लगाने दो, और मैं घर के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। लेकिन जब 2018 आ जाता है, कुछ
17-18 ट्रक हो गए, 50,000 रोज का कमाने लगा, तब भी वो सोचने लगा था कि यार वास्तव में इसके घर वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि वो कभी घर से भाग कर गए थे और जब 2-3 महीने बाद अपने घर गया था कृपाशंकर, तो उनके घर वालों का बुरा हाल था। वो वही सोचने लगता है कि यार ये तो मतलब उसे 6 साल हो गए अपने घर से निकले, कभी गया ही नहीं है। उसके बाद जब जाने को कहता हूँ तो कहता है यार अभी नहीं, कुछ और दिन, कुछ और दिन। अब वो घर वालों का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उन्हें उनके ज़हन में, कृपाशंकर के ज़हन में गूँजने लगता है। वो कृपाशंकर को एक बार ट्रक लेकर जाना हुआ बिहार के बेतिया, वहां से जो है उसका घर करीब 100-150 किलोमीटर दूर था। गोविंद का गांव तो जब वो बेतिया आते थे तो उसके बाद फिर उसके गांव की तरफ रुख कर देते हैं। कहते हैं चल रहा हूँ इसके गांव, आखिर जहां पर मेरा जो टायर पंचर हुआ था वही बगल में इसका गांव था, तो वहीं से तो आया है। तो उसके बाद वहां जाते हैं, इत्तेफाक से सड़क पर एक महिला थी। अब दोस्तों वो जो महिला थी वो कोई और नहीं थी बल्कि गोविंद की माई होती है, क्योंकि अक्सर जो गोविंद की माँ थी वो बेटे की जब याद आती थी, तड़प होती थी, तो सड़क पर आ जाती थी और यही सोचती थी कि इधर से आएगा, क्या पता अभी जाए। तो इसलिए वो अक्सर वहां पर बैठकर उसकी राह देखती रहा करती थी और एक दिन वो बैठी थी, जब जाता है कृपाशंकर, ट्रक रोकता है, उतरता है और पास में जाता है और कहता है कि आप किसी गोविंद नाम के लड़के के बारे में जानती हैं? जब दोस्तों जैसे ये बात सुनती है तो गोविंद की माँ को तो जैसे मानो करंट लग गया हो, वो उठकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। अब वो भी घबरा जाता है, वो समझ जाता है कि हो ना हो ये माँ ही है, क्योंकि माँ ही ऐसा रो सकती है। तो वो क्या पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप जानती हैं? तो कहती है कि हाँ मेरा बेटा है। क्या तुम उसके बारे में जानते हो, कहाँ पे है? वो कहता है कि आ, अब वो भी रोने लगता है, जो कृपाशंकर होता है, उसके मुंह से भी कोई शब्द नहीं निकलता और वो घबरा जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम जानते हो? तो बताता है कि हाँ, और वो जहां भी है ठीक है, सारी बात बताता है। उसके बाद दोस्तों अब वो चुप तो हो ही नहीं रही थी, फिर उन्होंने बोला कि अब चलो मेरे घर चलो। वो कहता है नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर मैं घर जाऊंगा तो शोर मच जाएगा और वैसे भी उसने मना किया हुआ है। तो वो कहती है कि फिर मेरी बेटियों को कैसे पता चलेगा, उसकी बहनों को कैसे पता चलेगा, मैं उनको लेकर आती हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। कहता है ठीक है आप ले आओ। तब वो जाती है अपने घर पर, जो बहनें थी वो देखते ही रोने लगती हैं बेटियों को, क्योंकि मुंह से वो पहले कह पाती कि हाँ गोविंद जहां भी है जिंदा है ठीक है, उससे पहले वो रोने लगती हैं। अब जो बहनें थी वो भी घबरा जाती हैं, कहती हैं कि माँ किसी तरीके से वो संभलते हुए कहती है कि गोविंद का पता लग गया है। अब दोस्तों वो भी रोने लगती हैं और फिर उसके बाद उन्हें लेकर वो सड़क पर आ जाती है। जो कृपाशंकर था उससे मिलती है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, मोबाइल ले रखा था, मोबाइल में फोटो वगैरह दिखाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों अब वो लोग उसे छोड़ते ही नहीं है, कहते हैं कि अब चाहे जो हो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना क्या भरोसा कि तुम सही कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, किसकी फोटो दिखा रहे हो, पता नहीं है। हम अब हम नहीं छोड़ेंगे। ये अजीब संकट में पड़ जाता है। उसके बाद तब तक उसके पिता, सबको ही पता चल जाता है, पिता वगैरह सबको घर में, क्योंकि और भी जो लोग थे वो भी वहां आ जाते हैं। उसके पिताजी के पास खबर पहुंच जाती है, वो कहीं से भी इधर उधर बैठे थे लोगों के पास में, वो भी आते हैं दौड़ते हुए, वो भी रोने लगते हैं। जैसे उनको देखती है उनकी माँ, गोविंद की माँ देखती है अपने पति को तो रोने लगती है। उसके बाद अब ये फैसला करते हैं कि भैया कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे। अब वो कहता है कि मेरे साथ ही चलो, ठीक है तुम लोग चलो। उसके बाद वो उनको लेकर वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर, जहां पर भी ये लोग रहते थे, जहां पर गोविंद का ऑफिस था, उसके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब वहां पर जाते हैं तो जब पहुंचते हैं तो ये हुआ, जो उसके पिताजी थे तो ये लोग सोचे ही नहीं कभी कि उन्हें देखकर भड़क ना जाए, ये लोग सोचे कि कहीं उनको देखकर भड़क ना जाए जो पिताजी है। और डर तो वैसे भी सब रहे थे। कहते हैं कि एक काम करो तुम यहीं पर उतर जाओ, तो कुछ दूर पहले उसको 100-200 मीटर पहले उतार देते हैं और उसके बाद ट्रक के पीछे बोड़ी में दोनों बहनें और गोविंद की माँ बैठ जाती है। और जैसे ही ऑफिस पे जाता है, ट्रक खड़ा करता है, गोविंद आता है, कहता है उस्ताद जी आ गए? बोला कि हाँ आ गया। उसके बाद वो एक मोबाइल में फोटो खींच रखा था उसकी माँ का, वो कहता है गोविंद क्या तू इनको पहचानता है? अब दोस्तों जैसे ही वो फोटो देखता है अपनी माँ का, वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है, फोन छीन लेता है, अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि उस्ताद तुम क्या वहां पर गए थे, कैसे हैं वो लोग? वो कहते हैं कि तुझसे क्या मतलब, तू तो उनको भूल चुका है, तू कहता है नहीं और कमा लूंगा, हो जा अरबपति, उसके बाद फिर पूछना क्या मतलब है तेरे से?
वो भी उसको डांटने फटकारने लगते हैं क्योंकि उनको काफी दुख हुआ था उनका पीड़ा देखकर। उन लोगों का पीड़ा देखकर जो कृपा शंकर है वो भी रोने लगे थे, उनको भी दर्द होता है। तो कहते हैं नहीं उस्ताद जी मुझे बताओ वो लोग कैसे हैं। उनके सीने से लिपट कर रोने लगता है जोर जोर से। दोस्तों जब उसकी आवाजें सुनते हैं तो ट्रक के अंदर ये लोग खुद को रोक नहीं पाते, ये भी अंदर उसकी आवाज सुनते ही रोने लगते हैं जोर जोर से। दोनों बहनें और माँ जब उस उनके कानों में आवाजें आती हैं, आवाजें पड़ती हैं तो दौड़ के आता है, पीछे से कूद के ट्रक में चढ़ता है और उसके बाद वो नजारा देखकर जितने भी लोग वहां पर थे सब के सब रोने लगते हैं। ये सारे लिपट कर अपनी माँ बहनें और उसके बाद जब सारे लोग रोने लगते हैं कृपा शंकर उन लोगों को समझाता है और फिर जो उसके पिताजी थे वो कहता है कि पिताजी कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए, उनको भी लाना चाहिए था। तब तक दोस्तों इशारा करते हैं उसके पिताजी भी नहीं रुक पाए थे। ऐसे कौन रुकता है, वो भी उधर से ही देख रहे थे मेरा बेटा कैसा है, कहाँ पे है, दिखे तो वो भी उधर से चल देता है बिना बुलाए। और जब उनको देखता है तो दौड़कर उनको सीने से लग जाता है। पापा बेटे उधर रोते हैं तो बहुत इमोशनल पल हो जाता है। फिलहाल अब कुछ देर बाद सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर 2-4 दिन रुक जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग गांव आते हैं। गांव आने के बाद दोस्तों वो बहुत शानदार तरीके से फिर अपनी बहनों की शादी करता है। 2018 की बात है जब ये सारे लोग मिले थे। आज कम से कम उसके पास 40-50 ट्रक हैं और जो कृपा शंकर है उनके नाम भी उसने 4-5 ट्रक कर दिया है। बोला उस्ताद ये आपका है, जो इससे कमाई होगी आपकी, बहुत अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स जरूर करके जाएं कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।